आज हम आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ना वो देने लगे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 10वीं से लेकर 5वीं तक और फिर उसके बाद 9वीं और 10वीं जो सिलेबस है वो तब्दील कर दिया गया है। और बड़ा फैसला ये किया गया है कि उसमें जो निसाब तालीम है उनका जो इंग्लिश जो मीडियम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ टीचिंग, उसको बदल कर उर्दू कर दिया गया है। तो ये वो मुतालबा है जिसको जो कौम के मुफक्करीन वो कई सालों से दोहरा रहे थे और उनका ये ख्याल था, उनका ये नुक्ता नज़र था कि जब तक मुल्क के अंदर निसाब यकसा नहीं होगा तब तक इस मुल्क का फ़र्क ख़त्म करना नामुमकिन है। हमने पिछले कई दहाइयों से देखा है कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ने वाले, ओ लेवल्स करने वाले और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के जो ऐसे बच्चे थे जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते रहे, उन्होंने बड़ी आसानी से CSS और PCS के इम्तहानात पास किए और वो आज एग्जेक्टिव पोस्टों पर बैठे हुए आम पब्लिक के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो आज जो फैसला हुकूमत पाकिस्तान का सामने आया है उसका फ़ायदा ये होगा कि एक आम गरीब का बच्चा भी आने वाले दिनों में वो ना सिर्फ साइंसी अलूम पर अबूर हासिल कर सकेगा बल्कि वो आने वाले ज़मानों में जो आर्मी है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर भी अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब हो जाएगा। ये एक एहसास कंट्री था इंग्लिश का जिसे मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की है और इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद ये है कि हुकूमत इस निसाब को तमाम बड़े और छोटे सरकारी और प्राइवेट अदारों के अंदर इसे लागू करेगी और इसका नफाज यकीनी बनाएगी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसका नफाज मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे इदारे जो कि हज़ारों रुपए माहाना की फ़ीस के मद में जो है ना वो वालिदैन से वो बटोर रहे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो। इसका एक बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जिनके पास इंग्लिश मीडियम सिलेबस पढ़ाने के लिए कोई ख़ास तालीम याफ्ता टीचर्स नहीं थे, एक तो उनको पढ़ाने में जो उर्दू मीडियम सिलेबस होगा, जो नया सिलेबस आएगा उसको पढ़ाने में आसानी होगी और दूसरा ये है कि जो हमारा बच्चा जो पिछले कई सालों से वो एक नहीं, दो नहीं, 3 लैंग्वेजेस के अंदर तालीम हासिल करता रहा है, उसको भी जो तालीम है उसे हासिल करने में आसानी रहेगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ एक बच्चा जब पैदा होता है तो अगर उसके माँ बाप जो हैं वो पंजाबी स्पीकिंग हैं तो वो घर पे पंजाबी सीखता है, जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर वो उर्दू बोलता है, उर्दू सीखता है और सिर्फ उर्दू नहीं सीखता बल्कि वो इंग्लिश भी सीखता है। और मज़े की बात यह है कि वही बच्चा जब मस्जिद जाता है तो उसका सामना अरबी से भी होता है। तो एक कौम का बच्चा जिसे 4 ज़ुबानें एक ही वक्त में सीखना पड़ रही हों तो आप सोचें कि वो अपनी तालीम से भागेगा या उसे हासिल करेगा। ये एक अलमनाक हकीकत है हमारी कौम के बच्चों की जिसका वो बेचारे आज से नहीं कई सालों से 70-80 साल से सामना करते आ रहे हैं। और इन 70-80 सालों में
कोई हुकूमत भी ऐसी नहीं गुजरी जिसने ये दावा ना किया हो कि वो तालीमी निज़ाम को यकसा करेंगे। अमीर और गरीब के दरमियान जो तालीमी फ़र्क है उसे ख़त्म किया जाएगा और सोसाइटी के अंदर अमीर और गरीब के दरमियान जो बढ़ता हुआ खला है उसे ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अफसोस ये नारे के नारे रह गए और किसी ने भी इस पर कोई इक़दाम नहीं किया। आज तहरीक पाकिस्तान की इस उम्मीद को, जिस उम्मीद के साथ इस मुल्क को हासिल किया गया था, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल कर दिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो तालीमी निज़ाम है ये मुल्क के अंदर एक ऐसा मुआशरा सामने लेकर आएगा जिसमें अमीर और गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और उनके दरमियान जो पाया जाने वाला खला था वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और गरीब का बच्चा भी जो है वो बासानी डॉक्टर्स बन सकेगा, बासानी इंजीनियर बन सकेगा, बासानी वो CSP ऑफिसर बन सकेगा और बासानी वो आर्मी के अंदर अपना मुकाम बना सकेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो ये वो इक़दाम है हुकूमत पाकिस्तान का जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो उम्मीद है आपको आज की ये ख़बर पसंद आई होगी और मैं चाहूँगा कि इस ख़बर को दूसरे दोस्तों के साथ भी लोगों के साथ शेयर करें और जाते जाते हमारा पेज YouTube का इसे लाइक कर दें और दाएं तरफ बनी हुई ऊपर वाली घंटी जो है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी तरफ से जो ताज़ा तरीन वीडियोज़ हैं वो पहुँचती रहें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।